हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का डे है 21 है आज। और थोड़ी सी धूप निकली है तो दिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप निकली है। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है, सर्दी जो जाने वाली सर्दी है, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी इस समय पड़ रही है। ठंडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंडी जा रही है, तो जाने से पहले वाली जो ठंडी होती है वो चल रही है। और मैं बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से ऊपर से ये इसका जो टक्कू है ना मेरा, इसने बहुत परेशान करके रखा है। इसने अपना जो पट्टी होता है ना, उसको दांत से खींच खींच के इसके अंदर जो रॉड पड़ी थी वो ठीक हो चुकी है, दौड़ने लगा है, चलने लगा है, तो लेकिन टाका नहीं सूखा है। ठंडी की वजह से जल्दी नहीं टाका सूख पाया है। तो ये क्या कर रहा है, उसको दांत से नोच रहा है। एक बार टाका उस दिन आपके सामने मैंने जो वीडियो बनाई थी, दिखाई थी आपको, उस दिन किया। कल मैंने और मेरे हस्बैंड ने पट्टी किया। आज सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने पट्टी किया। बहुत परेशान करके रखा है। मेरे हस्बैंड कह रहे इसने तो अच्छा खासा हमें हटा लिया है। अरे बात सच है, बहुत परेशान किया है। मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कितना जल्दी ठीक हो जाए। तो ये था अपडेट। और बाहर जाना नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से भी, और कुछ ठंडियों की वजह से भी। तो इसलिए मैंने जो भी सब्ज़ी सामने आ रही है मैं ले रही हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी नहीं है घर में, बट अभी जैसे तैसे लेके काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 2 किलो प्याज। ये 2 किलो प्याज है। और एक लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी लिया है मैंने, जिसमें से मैं ये खराब पत्ते हटा दूँगी। इसको मैं गाय को डाल दूँगी। तो ये उसके बाद मैंने लिया है सोया मेथी। सोया पे थोड़ा सा येलो हो चुका है, इसको कल सुबह ही मुझे बनाना पड़ेगा दाल के साथ मेरे हस्बैंड को देने के लिए। तो ये हो गई सोया मेथी, इसको साफ़ कर लूँगी। और ये है गोभी ले लिया है मैंने। गोभी इस समय सस्ती, पता नहीं अंकल ने 25 रुपये की दी मुझे, 20 रुपये की मिल जानी चाहिए थी। और ये नया आलू लिया मैंने 2 किलो। मुझे ना नया आलू में सबसे ज़्यादा ख़राब क्या लगता है, खाने में तो बड़ी मज़ा आती है, लेकिन इसका जो मिट्टी होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। आलू मेरे पास थोड़ा थोड़ा है, तो वो इतने छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा भी नहीं है, इतना छोटा छोटा है। तो इसका मैं बना लूँगी दम आलू, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दम आलू बनाने के लिए आलू बहुत सही है। तो मैं इसका बना लूँगी दम आलू। और मैं पहले गोभी का ये जो है ना, ये काट के डंठल रख देती हूँ, ताकि मैं इसको ना गाय को दे दूँ, बेचारी गाय भी खा ले। तो बस इतनी सब्जी लिया मैंने। कल थोड़ा आधा पाव किलो लहसुन ले लिया था शाम को। लहसुन बिल्कुल नहीं था, मेरे हस्बैंड को सूप पीना था, तो दरवाजे पर ही लहसुन आया था। बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ लहसुन मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और नहा वगैरह मैंने लिया है। अब ये मैं डाल दूँगी गाय को, बाकी की चीज़ें मैं रख दूँगी। सोया मेथी को भी साफ़ कर लूँगी, अभी साफ़ कर लूँगी सोया मेथी को। तो बस ये इतनी भी सब्ज़ी ले ली मैंने। अब क्या करूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाहर जाना नहीं हो पा रहा है इसलिए। और काम मेरा सब कुछ हो चुका है। सुबह मैं उठी थी 7:15 बजे। ठंडी है, हस्बैंड भी थोड़ा देरी से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है कोहरा होने की वजह से, क्योंकि उनको 26-27 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा देरी से जा रहे हैं आजकल। उनके बॉस ने भी बोला था देरी से आने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा बर्तन धो के रखा हुआ है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का, उनके आफ्टरनून के लंच का। हालांकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मेरे लिए ये है आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उबले हुए आलू की। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, दिखाती हूँ। उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये और पराठा उनको लंच में दिया है। और ये आलू की सब्ज़ी है। मैं अपने लिए जौरी की रोटी बनाऊंगी या जौरी का डोसा बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाएंगे। या फिर कुछ नहीं मन किया तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं एग खाती हूँ, तो एग को बॉईल करके खा लूँगी। और ब्रेकफास्ट में बनाया था चाय एज यूजुअल, और अजवाइन, धनिया और नमक का पराठा बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। मैं आपको उसकी रेसिपी एक बार बता दूंगी चलते फिरते। कोई प्रॉपर बहुत सारी इंग्रेडिएंट के साथ बनता नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो। तो बस ये है अपडेट। और मैं अभी ये सब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, देखती हूँ मैं मेरे लिए लंच में कुछ बनाती हूँ या फिर कुछ खा लेती हूँ, ऐसे ही देखते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बॉटल में पानी वगैरह भी भरना है, बॉटल भी मेरी सारी खाली पड़ी है। और ये लड़के की मस्ती कम नहीं हो रही है। वाकई जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसने मुझे अड़ा लिया है, ये बात सच है। कल हम लोगों ने 11 बजे तक इसकी पट्टी की है। उसको मेरे हस्बैंड ने कल मारा भी, बहुत मारा कि क्यों ऐसा परेशान किए पड़ा है। गुस्सा किसी को भी आएगा यार, ये इतना परेशान किए पड़ा है ना कि नहीं चाहिए वो काम पहले करने लगता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर में।
सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पे थोड़ा सा वो लाइट है ना वो आ रहा है, तो मेरे फेस पे आ रहा होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ और शाम को मैं मिल रही हूँ अपनी चाय के साथ। चाय बना लिया है मैंने और मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच लिया है दूध की मलाई, जो मैं एंड में चाय में मिक्स करके खाऊंगी। दूध की मलाई खाना चाहिए, हेल्दी फैट है, बहुत अच्छा होता है इसलिए। और मैंने यहाँ पे लिया है टोस्ट, 2-3 टोस्ट खाऊंगी। आज टोस्ट खाने का मन कर रहा है, वरना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही खाती हूँ। मखाना खा लेती हूँ या फिर शेंगदाना खा लेती हूँ भुजा हुआ, या फिर 4-5 बिस्किट खा लेती हूँ, क्रैक जैक या मारी, न्यूट्री चॉइस, जो भी अवेलेबल है। वैसे 4-5 टाइप के बिस्किट मेरे घर में हमेशा अवेलेबल होते ही है। एक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मेरे हस्बैंड ला के रख देते हैं। तो बस ये है। और इसके बाद आपके साथ एक, अब इन लोगों को क्या हो गया, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, इन लोगों को लग रहा है मैं इधर हूँ और मैं खोल नहीं रही हूँ दरवाज़ा। इनको बिल्कुल बाहर नहीं रहना, 24 घंटा घर में ही रहना। तो एक वो आया है मैं पार्सल, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सो रही थी उसी बीच आया वो। एक्चुअली सो नहीं रही थी मैं, सोने जा ही रही थी, थोड़ा देर 5-10 मिनट आँख में चली गई थी। मेरी नींद का ऐसा है ना कि अगर मैं गहरी नींद में हूँ और मेरे को 10 मिनट भी आँख बंद करके वो गहरी नींद वाला सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, तो मुझे 1 घंटे की नींद उसके सामने कुछ नहीं है ऐसा। तो वो नींद आ ही रही थी, तब से पार्सल वाले भैया आ गए। उसके बाद मेरी नींद उचड़ गई कि मुझे नींद नहीं आया। तो मैं अभी उठी, मैंने सोचा चलो चाय पीते। चाय तो ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारा अदरक डाल के बनाती हूँ। मेरी चाय को, ऐसी चाय मेरी मम्मी के यहाँ बनती है और मेरी मम्मी के यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ऐसी चाय बहुत ज़्यादा डाल, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं पसंद करता इस तरह की। मुझे तो उनके घर में अदरक डाल के चाय पीते हुए देखते हैं ना, बोलते बाप रे इतनी अदरक खाती हो, ऐसे बोलते इतनी अदरक डालती हो। मैंने बोला हाँ, तो ऐसा है। तो गाइस चलिए मैं चाय पी के आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, बताती हूँ क्या आया है पार्सल। सो गाइस मुझे रिसीव हुआ है ये पर्पल से एक पार्सल, पर्पल से। मैंने खुद मंगाया था, मुझे कोई प्रोडक्ट वगैरह किसी ने दिया नहीं है, मैंने अपने पैसे से मंगाया है। मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या मंगाया है, वो शेयर कर रही हूँ। तो बस, और कुछ अमेज़ॉन से भी मंगाया है, अमेज़ॉन से भी आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो मंगाती ही रहती हूँ मैं, जो कम पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बाज़ार वगैरह से ले लेती हूँ, बट बिग बाज़ार वगैरह में कभी कभार नहीं जा पाई, जैसे कि अभी नहीं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बाहर निकलने का कम अवॉइड कर रही हूँ, खाली इसकी ड्रेसिंग वगैरह के लिए निकलती हूँ तो ही निकलती हूँ। अगर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक पिंपल आ गया है ना, तो उसके साथ दाग दिख रहा है, पता नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे बार बार टच मत करो नहीं तो और होगा प्रॉब्लम। क्या हो गया? सबसे पहला ये हेयर ऑयल, वाव का हेयर ऑयल है, मैंने ये यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने भी बोला यही मंगा लो। तो ये वाव का ऑनियन हेयर ऑयल है, ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। तो और ये जैसे कि लिखा हुआ है ना, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल, वैसा ही है बिल्कुल भी। अभी भी मैंने अपने बालों में थोड़ा सा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे स्टिकीनेस नहीं है, चिपचिपापन। जैसे हम लोग सरसों वगैरह का तेल लगा लेते हैं ना, होता है वो भी बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सरसों का तेल लगाते हो तो आप बंद करो, बहुत अच्छा होता है। बट जैसे वो एक ग्रीसीनेस होती है, एक चिपचिपापन होता है, कोकोनट ऑयल लगा लो तो उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है, बहुत हल्का हल्का फील होता है, लगता नहीं कि हमने तेल लगाया है। तो बस, तो ये मंगाया है, इसकी MRP है 600 रुपये, 599, बट ये कुछ कॉस्ट 50 रुपीज़ कुछ कम मिला है मुझे, 550 ऐसा कुछ समथिंग में मिला था, मैं एग्जैक्टली अभी बता नहीं पाऊँगी। और इसके साथ फिर एक मेरा आ रहा है बॉडी लोशन, मंगाया था मैंने, निविया का बॉडी लोशन मंगाया है, क्योंकि ठंडी है और निविया का बॉडी लोशन जो है वो अच्छा वर्क करता है। इससे पहले अभी मैं कौन सा यूज़ कर रही थी, VLCC यूज़ कर रही थी, चप्पू VLCC का यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा था। बट मेरे हस्बैंड है ना, बोलते हैं एक ही चीज़ बार बार मत मंगाया करो, चेंज कर करके मंगाया करो, सब यूज़ करके देखेंगे कैसा क्या है। इससे पहले भी मैंने ये यूज़ किया है, बट अगेन मेरे हस्बैंड ने बोला कि वही वाला मंगाओ, तो मैंने कर लिया। मैं ना कोई भी चीज़, मेरी एक आदत है, मैं ना कोई चीज़ भी कार्ड में डाल देती हूँ ना, उसके बाद भी ना मैं उसको तुरंत ऑर्डर प्लेस नहीं करती हूँ।
मेरे हस्बैंड को भी एक बार दिखा देती हूँ मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है, फिर मैं करती हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम कर दिया करो, तुम्हें समझ में आता है। पहले नहीं, एक बार पूछ लेती हूँ मैं फिर भी। तो ये बॉडी लोशन एक्स्ट्रा वाइटनिंग बॉडी लोशन है, 400 ml का है। इसकी MRP कुछ है 450 रुपये, 449 रुपीज़। तो ये भी मुझे ऐसे कुछ मिला, लेस करके मिला होगा कुछ। तो लेस तो हर चीज़ में, इतना मैं आपको बता देती हूँ। पूरा MRP पे तो कोई चीज़ आई नहीं है। 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे करके सब में मिला है। चक्कू मैंने कहाँ रख दिया बस। और ये है, ये भी आपको बताती हूँ क्या है। ये है टिया ट्री पपाया फेस सीरम है, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी तक बायो ऑयल अप्लाई करी थी, बायो ऑयल मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी ये जो मौसम है ना, इसमें कुछ ऐसा ग्रीसीनेस वगैरह, चिपचिपापन हो ऐसा वाला कुछ चाहिए, क्रीम या बॉडी लोशन या कुछ भी, लेकिन एकदम ड्राई नहीं चाहिए जो हम समर में यूज़ करते हैं, क्योंकि समर वाला अभी वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये मंगाया है, टिया ट्री पपाया फेस सीरम। इसको मैं नाइट में अप्लाई करूँगी, क्योंकि नाइट डे दोनों में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बहुत ठंडी है, ठंडी में तो ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छा है, आई थिंक इसका रिव्यू ऐसे ड्रॉपर के साथ आता है, अच्छा है। तो खुशबू जो है उसकी पूरी पपाया जैसी ही है। ऑयल कंट्रोल है, फेस सीरम ऑयल कंट्रोल। और मेरा फेस तो वैसे भी ऑयली है, बट अभी तो कोई ऑयली नहीं है, अब तो ड्राई हो चुका है, ठंडी है तो। और इसी के साथ ये एक फेशियल एसेंस मंगाया है। ये भी एक ऐसा ही है, क्या कहते हैं, लेमन का है, लेमन फ्लेवर का फेशियल एसेंस है। इसकी MRP है 200 रुपीज़। हाँ, उसकी MRP नहीं बताई ना मैंने आपको, 450 रुपीज़। और इसकी MRP है 200 रुपीज़। ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। फेशियल सीरम ये भी है। तो ये जो पिंपल्स हो रहे हैं ना, मैंने ये सोच के मंगाया, कभी कभार पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो वो ना लगा के ये लगा लिया करूँगी, तो उससे क्या, लेमन वाला है तो कवर करेगा, इसीलिए तो फेशियल सीरम मंगाया है। क्योंकि ना मेरा बॉडी लोशन ख़त्म हो चुका था, ख़त्म होने को है, ख़त्म हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, उससे पहले मैंने मंगा ही लिया। और बॉडी लोशन, फेस ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया बायो ऑयल, वो भी ख़त्म होने को था, तो चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और एक ये डे क्रीम मंगाया मैंने। डे क्रीम क्या है, ये एज ए मॉइस्चराइज़र है। हाँ, तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र है, सैफ्रॉन का, केसर का, गुड वाइब्स है ना, हाँ गुड वाइब्स डे क्रीम नरिशिंग, बट बहुत अच्छा होता है। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है। इसका मैंने मैंगो यूज़ किया था समर में, तो मुझे समर में मैंगो यूज़ किया था, वो अच्छा लगा था। और सैफ्रॉन भी मैंने यूज़ किया था, बट अभी नहीं, 1 साल पहले यूज़ किया था, तो मुझे अच्छा लगा था, वाइट कलर का था। लेट्स सी। और इसका जो ना सुगंध ना, खुशबू, वो भी बहुत अच्छी है, अच्छा है, इसलिए मैंने दोबारा मंगाया, क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किया था। लगाने के बाद ना फेस पे ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत चिपचिपा सा लगाया है या ऐसा। डे के लिए ये ठीक है, नाइट के लिए तो कुछ ऐसा ग्रीसीनेस वगैरह चिपचिपा सा चाहिए कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। रात में जो टेम्परेचर है वो और लोवेस्ट चला जाता है, और इस समय का टेम्परेचर जो 2, 1, 3, 4 ऐसे जा रहा है। तो वहाँ पे मैं देखने लगी, मैं बोली मुझे वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, मेरा फ़ोन तो यहाँ पर है, फिर क्या बज रहा है। तो बस ये मंगाया है। इसकी MRP है 250 रुपीज़। और नो पैराबिन है, नो मिनरल ऑयल है, तो फिर बहुत अच्छा है। पैराबिन वगैरह नहीं है तो हमारे फेस के लिए जो भी आप यूज़ करो वो देखो उसमें ये सब चीज़ें ना हो। तो बस ये सारी चीज़ें मंगाई थी मैंने। और हाँ, तो ये सारी चीज़ें आई थी, काउंट कर दी मैं जो जो चीज़ें हैं वो आई है कि नहीं। तो इतनी चीज़ें मैंने मंगाई थी जो आ चुकी है। और अमेज़ॉन से मैंने ऐसा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं मंगाया है। पर्पल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट का है। अमेज़ॉन वो टोस्ट गिर गया था ना, मुझे लगा कुछ चीटी जैसा काट रहा, बट चीटी तो ही नहीं। तो अमेज़ॉन से मैंने आलमंड वगैरह वो सब मंगाया है, अखरोट वगैरह।
और भी कुछ कुछ तो, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मैंने पर्पल से मंगाया है। तो ये आ गया, अब अच्छा है क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और हेयर ऑयल है, अभी थोड़ा है, हाफ हेयर ऑयल है, बट मैंने सोचा कि अब मंगा रही हूँ तो एक साथ आ ही जाए, रखा रहेगा, यूज होगा बाद में। तो बस इतनी चीज़ें आई हैं। अब मैंने आप लोग के साथ ये इसलिए शेयर किया ना गाइज, मुझे शेयर इसलिए मैंने किया कि अगर आपको भी कोई चीज़ लेना हो ना तो आप ले सकते हो। मेरा इसको शेयर करने का मतलब यही था, बाकी कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ का रिव्यू कर रही हूँ, बस मैंने इसलिए शेयर किया कि अगर आपको भी कोई चीज़ लेनी हो तो आप पर्पल से ले सकते हो। पर्पल पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं, और ये भी ऑफ़र में था तो मुझे हर चीज़ पे 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ ऐसा करके छूट मिली है। कम प्रोडक्ट, कम पैसे वाला था, जैसे कि ये 200 रुपये वाला था और ये 250 वाला था, तो इस पर मुझे मात्र 20-25 रुपये छूट मिलेगी, बट मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी पे मुझे पूरा MRP पे आया है, सारी चीज़ों पे मुझे कुछ ना कुछ छूट मिली है। तो मैंने ये 5 प्रोडक्ट मंगाए थे जो कि मेरे आ गए, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और आप मेरे चेहरे पे रेडनेस देख रहे हो ना, तो रेडनेस है ना, इसलिए मैंने ये लेमन वाला मंगाया है। फेस वॉश करूँगी, फेस वॉश करके इसको ऐसे अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस पे, तो आई थिंक ये कंट्रोल कर जाएगा। लेमन है तो विटामिन सी होता है तो अच्छा ही होता है। सो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अगेन आपको एक अपडेट देती हूँ इस नालायक लड़के का, इसको कितना मैं मारा, इसको मेरे हस्बैंड ने सुबह मारा भी। इसको क्या मारना, क्या करना, कुत्ता है क्या मारना। पता है इसने कल रात में हम लोगों ने इसकी पट्टी चेंज किया, सुबह में इसकी पट्टी चेंज की, उसके बावजूद इस लड़के ने क्या किया मैं आपको दिखाऊं। इसने ना फिर से अपनी पट्टी फाड़ दी। मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा, ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। डॉक्टर ने बोला इसका अगर ऐसे ही रहा ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये बार बार अपनी पट्टी फाड़ देता हूँ। पट्टी कॉटन की है, कपड़े की थी वो भी फाड़ दिया, सब फाड़ देता है। देखो ऐसे करता है ये लड़का। उधर देख, ये देखिए टाके लगे हुए हैं पैर में, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये टाके लगे हुए हैं पैर में, हाँ, और उसके बावजूद ये पूरी पट्टी फाड़ दिया है। अभी मैं इसका दवा लेके बैठी हूँ यहाँ पे, अब इसको मैं दवा लगाऊंगी। अब मैंने सोच लिया मैं इसकी पट्टी नहीं करवाऊंगी, पट्टी लगाऊंगी तो इसका यही चलता रहेगा, इसलिए मैं केवल इसको ना दवा लगा के सुखाऊंगी। क्योंकि इसके सर पे भी घाव हुआ था ना, जब यहाँ पे घाव हुआ था ना यहाँ पे, तो इसको भी मैंने ना ऐसी दवा लगा के सुखाया। जब डॉक्टर ने इसका पस वस निकाल दिया था, ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया था, तो बस अभी मुझे इसका देखभाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो इतना बेकार हो चुका है ना कि ये बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा है, साथ दे रहा है ठीक होने के लिए। तो बस, तो चलिए गाइस, मेरा मूड तो वैसे भी इसको देख के ऑफ हो गया जब इसने इसे पट्टी निकला हुआ मैं देख लिया। और ये तो इतना मस्ती करती है सारा दिन। ये दोनों मुझे बहुत छकाते हैं। वो मेरे 4 इतने बड़े बड़े हो गए, पल के निकल गए बाहर, वो नहीं छकाए। ये 2 बाहर से आए ना, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ क्रीम, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूड ऑफ हो गया है इसका ये हालत देख के कि इसने वापस से पट्टी निकाल दी। हम लोगों की मेहनत हमेशा ख़राब करता है। मेहनत तो मेहनत, साथ में इसको ठीक होना चाहिए। मेहनत तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक होना, इसलिए हम लोग इतना परेशान है कि इसको ठीक हो जाए। लेकिन लड़का ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक इसका ये जो टाका वाका है सूख जाना चाहिए था और निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने ये मौका ही नहीं दिया। तो बस चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक नई रेसिपी या नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।